हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आज बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने में ओपन करके रखा हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस बैंक निफ्टी के चार्ट को हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं। तो कोई भी बिगिनर मतलब जो आज तक बैंक निफ्टी या स्टॉक मार्केट के बारे में जानता भी नहीं है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हम आपको सिखाने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है, स्टॉक मार्केट में हम कैसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट को ट्रेड करने के लिए कौन से एप्लीकेशन की ज़रूरत हो सकती है, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए चार्ट ट्रेडिंग कैसे करना है। तो मैं फ्री में आपको ये कोर्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। एक एक वीडियो एक एक चीज़ मैं डालूंगा। पहले मैं बता दूं मेरा प्लानिंग क्या है। शनिवार और रविवार को ये वीडियो आपको मिलेगा और साथ में लाइव ट्रेडिंग का वीडियो जो बताया था मैंने आपको कि वो दिन में जब भी मुझे कोई ट्रेड नज़र आएगा। कल के दिन में बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो गया था मार्केट, इसके वजह से वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा था, तो कल के दिन में कोई ट्रेड नहीं बना। क्योंकि गैप अप ओपनिंग होता है या गैप डाउन होता है तो खास करके मार्केट अगर गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग हुआ और मार्केट अगर जैसे गैप अप ओपनिंग हुआ और मार्केट अगर फिर नीचे नहीं आया तो और थोड़ा ऊपर ही चला गया फर्स्ट कैंडल को ब्रेक करके, तो डैट मीन्स कि अब वो ऊपर जा करके वो साइडवेज हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर गैप डाउन हुआ और अगर फर्स्ट कैंडल को ब्रेक करके नीचे की तरफ और आ गया तो इसका मतलब है कि वो नीचे की तरफ में आप साइडवेज हो जाएगा। तो कल मार्केट कुछ ऐसा ही रहा। तो आज हम कुछ आपको बेसिक चीज़ बताने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ आपको चाहिए, तो उसके बारे में ध्यान सब देखिएगा, आपको समझ में बारी बारी से आ जाएगा। यहाँ पर मैंने कुछ कंटेंट आपके लिए तैयार करके रखा हुआ पहले से, तो इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर में है ये क्या क्या चीज़। तो हम थोड़ा सा इसका बढ़ा देते हैं, 20 कर देते हैं या थोड़ा सा और 24 या थोड़ा सा और 28 कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। हाँ, तो दोस्तों पहला चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो फर्स्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, वो है ओपन अ डीमैट अकाउंट इन एनी ब्रोकर। कोई भी ब्रोकर का मतलब होता है जो आपको स्टॉक मार्केट से कनेक्ट कर देता है। मतलब आप शेयर खरीद सकते हैं, शेयर बेच सकते हैं उसी के थ्रू, जैसे कि जीरोधा हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, फायर ब्लू हो गया और कोटक सिक्योरिटीज़ हो गया, अब 5 पैसा है। तो ये सब जो है वो क्या है, अप स्टॉक है। तो इन सभी के माध्यम से आप इसमें अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लेंगे तो आप ट्रेड कर सकते हैं, मतलब स्टॉक को या ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा, अगर आप खुद से करना चाहते हैं, खुद से सीखना चाहते हैं, तो आपको ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। मोबाइल में है या अगर आप पीसी से खोलते हो कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे, तो आप गूगल पे जाकर डायरेक्ट सर्च करके मार्केट व्यू में जाकर के ट्रेडिंग व्यू का पर चार्ट देख सकते हैं। तीसरा दोस्तों कि ये दो चीज़ सबसे पहला काम है अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिला तो। थर्ड पॉइंट है प्लान योर ट्रेड नॉट योर इमोशंस। अब ये क्यों बात बता रहे हैं कि ट्रेडिंग में अक्सर आप क्या करेंगे कि आप जैसे आप देखिएगा यूट्यूब पे शॉर्ट्स आता है, लाखों करोड़ों प्रॉफिट्स दिख रहे होते हैं और कुछ लोग तो बोलते हैं कि 5,000 से 5,600 डेली कमाने के लिए स्टॉक मार्केट में ये चैनल ज्वाइन करें, वो करें। तो उन सभी चीज़ों से बचने के लिए आप पहले क्या कीजिए, फोकस कीजिए सीखने पर। अगर आप न्यू ट्रेडर हैं तो आपको सीखना चाहिए। आप हर एक चीज़ को, MBBS को आप 5 ईयर्स देते हैं या 6 ईयर, जो भी जितना भी टाइम लगता है, सिर्फ 10-10 साल लग जाता है सफल होने में। गवर्नमेंट जॉब में भी लोग 5-5 साल देते हैं, बहुत सारा पैसा भी लगता है। बट इसमें कोई देना नहीं चाहता, सबको चाहिए कि एंट्री हो या मेरे प्रॉफिट बन जाए। मतलब आज कोई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए, वो हमको कॉल दे दे, पुट दे दे और हम उसे मतलब ट्रेड करें और पैसा बन जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो पहले आप क्या करिए, प्लान योर ट्रेड नॉट योर इमोशंस। तो ये जो इमोशंस आता है ना करोड़ों कमाने का, वो इमोशंस को अलग रख करके ट्रेड को प्लान कीजिए। ट्रेड को सही तरीके से, जैसे कोई दुकानदार है, दुकानदार अगर ये सोचकर खोलेगा कि आज दिवाली के समय में ही खोलते हैं क्योंकि वो धनतेरस का समय होता है, बहुत बिक्री होता है, तो बाकी दिन वो दुकान बंद रखेगा, तो ऑफकोर्स धनतेरस के दिन भी उसका दुकान नहीं चलेगा। क्योंकि एक दिन जो दुकान खोल रहा है उस पर कौन बिलीव करके कस्टमर उससे सामान खरीदेगा। तो आपको बिक्री हो या ना हो, सेल हो या ना हो, आपका प्रॉफिट हो या ना हो, आपको पर डे ट्रेड करना पड़ेगा। मतलब दुकान को जैसे खोलते उस तरीके से खोलना पड़ेगा। किसी किसी दिन बिना प्रॉफिट हुए आपके घर जाना पड़ेगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप लॉस में क्या करेंगे, सारे सामान को बेच करके निकल जाएंगे, क्योंकि आपको पैसा चाहिए। मतलब डे एंड में आपको पैसा चाहिए। तो कोई भी दुकानदार आप देखते होंगे, कोई किसी भी दुकानदार के बारे में आप जानते होंगे, अगर उसका भर दिन ट्रेड प्रॉफिट नहीं होता, यानी कि सेल नहीं होता, सेल मतलब प्रॉफिट, सेल होगा तो प्रॉफिट होगा, तो सेल नहीं होगा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि शाम में वो क्या करेगा, फिर सिर्फ पैसा देखने के लिए वो
कोई भी मतलब लॉस करके बेच करके निकाल देगा ऐसा तो नहीं है। वो दुकान बढ़ा देगा और चला जाएगा घर पर, कल फिर वो ओपन करेगा, हो सकता है कल वो उसका सेल हो। तो ठीक इसी तरीके से स्टॉक मार्केट भी है। स्टॉक मार्केट में आपको डेली बैठना पड़ेगा, डेली उस चीज़ को फील करना पड़ेगा, और अगर आप उस चीज़ को कर लेते हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी आपको करना है कि आपको डेली ट्रेडिंग करने के लिए बैठना है और अपने ट्रेड को प्लान करना है कि हमें कैसे कैसे करना है। अगर नहीं होता है, प्लानिंग नहीं हो पाता है, तो इमोशंस के बेस पर कि हमको शाम तक कुछ ना कुछ पैसा चाहिए, उसके बेसिस पर ट्रेड नहीं करना है। तो ये तीसरा पॉइंट जो कि बहुत ही मेन पॉइंट है। हम आपको पहले साइकोलॉजी बिल्डअप करना सिखाएंगे, बाद में लर्निंग वर्निंग होता है। सबसे ज़्यादा जरूरी है स्टॉक मार्केट में आपको विनर तभी बना सकता है जब आप अपने साइकोलॉजी पर काम करेंगे। साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दुनिया में कितने बड़े विनर हो, लेकिन आप स्टॉक मार्केट में आएंगे ना, तब आपको रियलिटी पता चलेगा कि सही में साइकोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो फोर्थ पॉइंट जो है उसी से रिलेटेड है, क्योंकि हम जब आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में ना आपको कोर्स के बारे में बता देंगे कि कोर्स में आपको हम क्या क्या चीज़ सिखाने वाले हैं, पहले क्या सिखाएंगे, उसके बाद क्या सिखाएंगे, उसके बाद क्या सिखाएंगे, सारा चीज़ सिखाने वाले हैं। अगर डीमेट अकाउंट खोलने का भी आप बताएंगे तो डीमेट अकाउंट खोलने वाला भी हम बता देंगे कि कैसे कैसे ओपन करना होता है। हालांकि उसके लिए बहुत वीडियो भरा पड़ा हुआ है, तो वो बताने का मेरा जरूरत है नहीं, तो आप देख लीजिए किसी का वीडियो। लेकिन मैं आपको स्टॉक मार्केट का बेसिक सिखाएंगे, आप एकदम बने रहिएगा इस चैनल पे। कल हम आपको पूरा प्लान बता देंगे कल के वीडियो में, जो कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है कल वीडियो आए या नहीं आए, इसलिए नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो इसमें आपको सारा प्लान बता देंगे कि आपको करना कैसे कैसे है। तो ये बात हो गया। तो आपको क्या करना है, पहली बात, जब कोई आपको स्टॉक मार्केट का सलाह दे तो उससे पूछ लीजिएगा कि लॉस वॉस भी होता है, और लॉस अगर होता है फिर भी आपको मन है लॉस को जानने के बाद भी करना है, तो बिल्ड योर साइकोलॉजी फॉर मेकिंग लॉस इन स्टॉक मार्केट। तो अपने माइंड को ये यकीन दिलाइए कि हाँ तुम्हारा है ना कुछ रुपया का लॉस हो सकता है। तो इसके लिए आपको साइकोलॉजी डेवलप करना पड़ेगा। अगर वो डेवलप हो जाता है तो अब आपको क्या करना है, आफ्टर बिल्डिंग योर साइकोलॉजी फॉर मेकिंग लॉस इन द स्टॉक मार्केट, स्टार्ट लर्निंग चार्ट बाय योर सेल्फ। मतलब फिर आपको क्या करना है कि खुद से चार्ट को पढ़ना सीखना है कि हम चार्ट को खुद से कैसे पढ़ सकते हैं। तो जब आप इस तरीके से चार्ट को पढ़ने लगेंगे तब आपको जा करके कुछ पता चलेगा। हम थोड़ा सा इसको नीचे छोटा कर देते हैं, नहीं तो फिर आपको कुछ दिक्कत होने लगा, एक फ्रेम में आ जाएगा। हाँ, तो अभी ये पूरा एक फ्रेम में आ गया है, नहीं अभी भी नहीं आया है। आई थिंक ये थोड़ा तो बड़ा ही रहने देते हैं, हम थोड़ा मूव करके आपको बता दिया करेंगे, तो ठीक है। ये ट्रेडिंग व्यू का है दोस्तों, ट्रेडिंग व्यू पे ही अभी मैंने इसको लिखा है आप लोगों को बताने के लिए। तो आपको क्या करना है, जब आपका साइकोलॉजी लॉस लेने के लिए तैयार हो जाए तब आपको चार्ट लर्निंग पे ध्यान देना है। आप चार्ट को कुछ नहीं करना है, हम आपको बता रहे हैं ना, कुछ भी नहीं करना, चार्ट को समझना है। बाकी फंडामेंटल वगैरह सब चीज़ सही है एक जगह, चार्ट को पढ़िए। चार्ट हमेशा सही होता है दोस्तों। चार्ट मतलब प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन जो बोलेगा चार्ट भी उसी तरह से रिएक्ट करेगा। अब आगे देखिए, फिर आपको किसी भी ट्रेडर को, आप यूट्यूब पे भी जाइए, 500 वीडियो मत देखिएगा, जस्ट फॉलो वन ट्रेडर। किसी एक ट्रेडर को आप हमको बता सकते हैं, आपको बढ़िया बढ़िया ट्रेडर का, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग बहुत ही बढ़िया ट्रेडर हैं, तो आप उनका फॉलो कर सकते हैं। हम आप ये नहीं बोलेंगे कि मेरा ही आप फॉलो कीजिए, बट आप आर्ट ऑफ ट्रेडिंग हो गया, या इनका पावर ऑफ स्टॉक्स हैं, या पुष्कर सिंह ठाकुर हैं, तो पुष्कर राज ठाकुर ऐसा कुछ नाम है, तो उनका ये बहुत अच्छा सिखाते हैं। और मेरा भी चैनल आप देख सकते हैं, अगर आपको बेसिक है, इसमें हम बेसिक बताएंगे। वो लोग बहुत बड़े बड़े ट्रेडर हैं, उनका एक्सपीरियंस है 7-8 सालों का, मेरा 3 सालों का एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको जो चीज़ भी मतलब हो सकता है मैं आपको सिखाऊंगा। तो आप किसी एक ट्रेडर को फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, 500 ट्रेडर को मत देखिए, वो जो बताए उसमें से कोई एक सेटअप को फॉलो करना है, और उस सेटअप में खुद से इम्प्रोवाइज करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि खुद से उसको सुधारिए, और तब जा करके आप ट्रेड कीजिए, तब आप जरूर प्रॉफिट में रहेंगे। उसके बाद 7th पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेवर लर्न अबाउट इंडिकेटर्स। कभी भी कोई इंडिकेटर्स को हम सीखने की कोई जरूरत नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी बिकॉज इंडिकेटर्स आर लेट फॉर एक्शन। एक्शन के लिए हमेशा लेट होता है, पहले एक्शन होता है स्टॉक मार्केट में, फिर इंडिकेटर शो करता है। तो हो सकता है आप कभी कोई ट्रैप हो जाएंगे, तो हम इंडिकेटर्स को फॉलो नहीं करते दोस्तों। शुरुआत में हमने भी बहुत इंडिकेटर्स को फॉलो किया, बहुत ज़्यादा सेटअप को देखा, बहुत ज़्यादा चार्ट को देखा कि ये जो है ना कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये चार्ट पैटर्न है, तो बहुत सारा पैटर्न। हालांकि बाद में आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस और मार्केट का बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करेंगे। तो वही मेरा भी फेज आ गया कि अब हम मार्केट के बिहेवियर को थोड़ा सा ट्रेड करते हैं कि मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है। शुरुआत में आपको 500 लोग आएंगे, इंडिकेटर्स बताएंगे, 500 लोग चार्ट पैटर्न बताएंगे, 500 लोग कैंडल स्टिक पैटर्न बताएंगे,
ये सब का सब धरा का धरा रह जाएगा दोस्तों, जब तक कि आपका जो स्टॉक मार्केट का रियल नॉलेज जो है कि कोई सपोर्ट पर आकर के मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, कोई रेजिस्टेंस पर जाकर के मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। अब अगर एक साइडवेज रहा है मार्केट 2-3 दिन तक, मतलब एक रेंज में फंसा रहा, तो वो किस लेवल कैसे ब्रेकआउट दे सकता है, किस तरीके से ब्रेकडाउन दे सकता है, उस रेंज में कैसे ट्रेड करना है। तो यहाँ पर कोई चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक काम नहीं करेगा, यहाँ पर बस आपका जो है ना जो नॉलेज है वो काम करेगा। तो इंडिकेटर्स के बारे में जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना इंडिकेटर्स का आप ट्रेड बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 8 पॉइंट है आपका, मेक अ सेटअप एंड ऑलवेज फॉलो इट। अब जब ये सब चीज़ आप सीख जाएंगे, चार्ट देखना आप पहचान जाएंगे, तो आप एक सेटअप किसी भी ट्रेडर का हो या खुद से आपका सेटअप बनता आपको नजर आ जाएगा। आप रोज चार्ट को देखिए, 2, 3, 4 चार्ट, 5 चार्ट को डेली देखिए, 1 घंटा डेली आप टाइम दीजिए रात को, और आप फिर सोइएगा, देखिए आपको कुछ नजर आ जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हम बता देंगे ऐसे कुछ सेटअप, आपको फॉलो करना हो तो कर सकते हैं। उसके बाद बिफोर एग्जीक्यूटिंग द ट्रेड बैक टेस्ट योर सेटअप। अब मान लीजिए कोई सेटअप आपको नजर आया ऐसा है, तो वैसी ही चीज को और भी ढूंढिए, उसी तरीके का रिएक्शन को ढूंढिए मार्केट में, कहीं और किसी और दिन हुआ होगा तो उस तरीके से 4, 5, 10 या 15 या 1 महीने का पूरा बैक टेस्टिंग कीजिए उस चीज को। बैक टेस्टिंग में आपको पता चल जाएगा कि ये सही में कारगर है या नहीं है। अगर ये सही में वर्क करता है तब फिर उसके बारे में जो चीज़ है वो आगे हम बताने वाले हैं कि आफ्टर बैक टेस्टिंग द सेटअप जस्ट फाइंड रिस्क मैनेजमेंट इन योर सेटअप। अब उस सेटअप में रिस्क मैनेजमेंट को देखना है कि पहली बात कि अगर ये सेटअप में एसएल हिट हुआ है तो वो कितना का एसएल ले गया है, और ये सेटअप 20 दिन में कितना दिन वर्क करता है, या 10 दिन में कितना दिन वर्क करता है। 10 दिन में अगर 3 दिन फेल हो रहा है, 7 दिन वर्क करता है। 10 दिन में अगर 6 दिन फेल हो रहा है, 4 दिन वर्क करता है। 10 दिन में अगर 5 दिन फेल हो रहा है, 5 दिन वर्क करता है, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि ये अगर लॉस लेता है तो कितने का, और प्रॉफिट देता है तो कितने का। सपोज कीजिए कि 1 रुपये का लॉस हो रहा है और 1 रुपये का प्रॉफिट भी दे रहा है। जब ये प्रॉफिट देता है तो 1 रुपये का, लॉस देता है तो 1 रुपये का। तो आपको ये ट्रेड में इस सेटअप को फॉलो नहीं करना, क्योंकि उसके बाद अगर ये 5 दिन लॉस हो जाएगा, 5 दिन प्रॉफिट हो जाएगा, तो आप मंथ के एंड तक ना मतलब जीरो पर रहेंगे, मतलब आपका ना प्रॉफिट रहेगा ना लॉस रहेगा। तो दैट मीन्स कि 10 डेज प्रॉफिट और 10 डेज लॉस, मतलब 20 या 22 सेशन होता है, ट्रेडिंग सेशन होता है स्टॉक मार्केट में। 30 डेज में 20 और 22 डेज होता है। तो सपोज कीजिए कि 20 दिन में 10 दिन आपको प्रॉफिट दिया, 10 दिन लॉस दिया, ठीक है, कोई बात नहीं है, सेटअप 10 दिन लॉस दे रहा है, 10 दिन प्रॉफिट दे रहा है। तो 12th नंबर पॉइंट क्या कहता है कि रिस्क रिवार्ड वुड बी 1:2, 1:3। अब मान के चलिए आपको हम बता देते हैं कि अगर ये 10 दिन प्रॉफिट दिया, 10 दिन लॉस दिया, तो जिस दिन प्रॉफिट दे रहा है उस दिन वो मतलब रिस्क 1:2 का मतलब कि प्रॉफिट 1 रुपये का, लॉस 1 रुपये का, प्रॉफिट 2 रुपये का। और 1:3 का मतलब हुआ कि प्रॉफिट 1 रुपये, लॉस 1 रुपये का, प्रॉफिट 3 रुपये का। तो सपोज कीजिए कि 10 दिन प्रॉफिट हुआ, 10 दिन लॉस हुआ, तो 10 दिन अगर लॉस हुआ और 1:2 अगर ये सेटअप आपका दे रहा है, तो इसका मतलब कि 10 दिन में 1-1 रुपया लॉस होगा तो 10 रुपये का लॉस होगा। अब मान लीजिए कि 10 दिन प्रॉफिट हुआ और आपको 1:2 अगर मिल रहा है, यानी कि 2 रुपये का प्रॉफिट होगा तो 2 रुपये का प्रॉफिट, होगा तो लॉस 2 रुपया, 1 रुपया का लॉस। तो आपको क्या करना है, 1:2, 1:3 ये कैसे कैलकुलेट करते हो वो आपको पहले बता देते हैं। कि सपोज कीजिए कि कोई सेटअप 10 दिन प्रॉफिट दिया, 10 दिन लॉस दिया, आपने बनाया है, तो 10 दिन में अगर 1:2 लेते हैं, 1:2 लेते हैं, यानी कि इसका मतलब हुआ कि 1 रुपये का लॉस, 2 रुपये का प्रॉफिट। तो मान लीजिए 10 दिन लॉस हुआ तो 10 रुपये का लॉस हो गया, चलिए एक तरफ 10 रुपये का रखिए, और 10 दिन प्रॉफिट हुआ तो 2-2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो लॉस अगर माइनस कर देते हैं प्रॉफिट में से, 20 रुपये का प्रॉफिट में 10 रुपये लॉस, फिर भी मंथ के एंड में आप 10 रुपये प्रॉफिट में रहेंगे। तो 50-50 रेशियो में भी बुरा नहीं है। अगर वो सेटअप आपका 10 दिन भी लॉस दे रहा है तो फिर भी बुरा नहीं, फिर भी आपको मंथ के एंड में प्रॉफिट में रहेंगे। 1:3 रहेगा तो बहुत बढ़िया है, मतलब 10 दिन में 10 रुपये का लॉस होगा, 10 दिन में 30 रुपये का प्रॉफिट होगा, फिर भी आप मंथ के एंड में 20 रुपये का प्रॉफिट में रहेंगे। अगर मान लीजिए परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, तो सपोज कीजिए कि आपका जो कैपिटल है 10,000 है, 10,000 का 1% कितना होगा, 10,000 का 1% हो जाएगा आपका 100। तो मान लीजिए कि आप आज 100 लॉस कर दिए, जो सेटअप आप फॉलो कर रहे हो उस सेटअप में 100 का आपका लॉस हो रहा है, यानी कि स्टॉप लॉस आपको 100 का हो रहा है। तो प्रॉफिट जब होगा तो आपका कम से कम 2% या 3% होना चाहिए, मतलब आपका कैपिटल, यानी कि 200 या 300। सिंपल है कि लॉस अगर हो रहा है 100 रुपये का, तो प्रॉफिट आपका 200 रुपये का होना चाहिए या 300 रुपये का। जब तक 200 का ना हो या 300 का ना हो तब तक वहां से निकलना नहीं, यानी कि 1% होना चाहिए लॉस, तो हम जल्दी निकल जाएंगे।
और यहाँ पे आपको बता देते हैं दोस्तों, जब अभी आप स्टॉप लॉस के बारे में सोचते हैं, ऐसे तो मार्केट में जो आप ब्रोकर का यूज करेंगे तो उसमें स्टॉप लॉस के बारे में स्टॉप लॉस दिया रहता है, सिस्टम स्टॉप लॉस। बट सिस्टम स्टॉप लॉस मत लगाइएगा, उसके पीछे कारण हम बता देते हैं। हमेशा ना बहुत सारे ट्रेडर हैं जो बताते नहीं हैं एकदम अच्छे से कि ये स्टॉप लॉस कैसे लगाना चाहिए। हम आपको बता देते हैं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है आपको बताते हैं। सपोज कीजिए कि एक होता है, आप ट्रेडिंग व्यू में ना वो इंडेक्स दिखाएगा, ट्रेडिंग व्यू में इंडेक्स दिखाता है बैंक निफ्टी का, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड लेते हैं। ट्रेडिंग व्यू में जो इंडेक्स दिखाएगा बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाएगा, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे। लेकिन जो हमारा प्रीमियम होता है, जो मतलब हम खरीदे रहते हैं, बाई किए रहते हैं, उसमें वो कुछ और रिएक्ट करेगा। अगर ट्रेडिंग व्यू में बाकी दिन की बात करते हैं, अगर 100 रुपया मूव कर गया, 100 रुपया मूव कर गया यानी कि 100 पॉइंट मूव करता है, तो आपका जो एक्चुअल में जो आप खरीद करके रखे हुए हैं, जो भी मतलब बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन खरीद करके रखे हुए हैं, वो ऑप्शन 50 to 60 रुपीज मूव करता है। तो मान लीजिए कि ट्रेडिंग व्यू में अगर 50 रुपीज 100 रुपीज का 100 पॉइंट का एसएल यानी कि स्टॉप लॉस यानी कि लॉस का आपको दिखा रहा है कि अगर आपका लॉस होगा तो 100 पॉइंट होगा, तो अब अगर सिस्टम स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। कितने का लगाइएगा आप, 50 या 60 रुपीज का। अगर प्रीमियम डीके हो गया तो वो लॉस आपका कट जाएगा, आपके लेवल को बिना टच किए वो लॉस कट जाएगा। इसको हम बाद के क्लास में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। अभी हम बस ऐसे ही बता रहे थे कि कभी भी सिस्टम स्टॉप लॉस नहीं लगाइएगा, उस लेवल को मार्क करके रखिए और क्विक सेल पर उंगली रखिए। जैसे ही उस लेवल पर आता है, उस लेवल को थोड़ा सा भी 5-10 पॉइंट भी नीचे ब्रेक कर देता है या ऊपर में ब्रेक कर देता है, यानी कि जो आपका लेवल है, आप जिसको आप मार करके रखे हैं कि इसके ऊपर निकल जाएगा तो हम ट्रेड से बाहर आ जाएंगे, या इसके नीचे निकल जाएगा तो ट्रेड के बाहर आ जाएंगे, तो आप क्विक सेल पर रखिए, वहां पर क्लिक मार दीजिए, वो क्विक सेल हो जाएगा, कहानी खत्म। तो ये दिमाग में रखना है हमेशा। तो आपको हम बताएंगे स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। उसके बाद अगर ऐसा होता है, अगर आपको समझ में आ गया कि ये जो मेरा सेटअप है 10 दिन लॉस देगा, 10 दिन प्रॉफिट देगा, और ये सेटअप जो है मेरा 1:2 या 1:3 या 1%, 2%, 3% को फॉलो करता है, मतलब कि 100 रुपये का लॉस दे रहा है, 200 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है। जब भी प्रॉफिट दिया है तो 200, 300 का लॉस लिया है तो 100 रुपये का। दैट मीन्स कि आप उस सेटअप को ट्रेड कर सकते हैं। बात आती है कि कितने रुपये चाहिए। तो दोस्तों एक लॉट ना मुश्किल से 10-12 हज़ार रुपये का आता है, और अगर आप 10 दिन लॉस कर जाते हैं, शुरुआत के 10 दिन लॉस कर जाते हैं अगर, और आपका कैपिटल का 1% या 2% या 5% मान के चलिए, 10,000 का अगर 500 10 दिन लॉस कर जाते हैं तो आपका 5,000, यानी कि 11वें दिन फिर से आप ट्रेड ले सकते हैं। तो 20,000 रुपये रहेगा ना, तो अगर 10 दिन आप लॉस कर जाते हैं 500 आपके सेटअप में एक लॉट से, तो आपके पास फिर भी 15,000 रहेगा, यानी कि फिर भी आप अभी और 10 दिन लॉस करने के लिए आपके पास कैपिटल है, तो तब जाकर के आप ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि 20,000 इज इनफ फॉर यू फॉर 1 लॉट। तो 20,000 रुपये आपके लिए बहुत ज़्यादा है। 20,000 रहेगा तो आपको इससे बेनिफिट होगा। 20,000 काफ़ी है, 20,000 रख सकते हैं आप। तो 20,000 रखें, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लगातार भी अगर लॉस कर जाते हैं ना, 1 महीने तक 20 ट्रेडिंग सेशन में लॉस कर जाते हैं 500 का, फिर भी मेरे पास ना अगले मंथ में, नेक्स्ट मंथ में ट्रेड करने के लिए पैसे होने चाहिए। तो 20,000 इज सफिशियंट फॉर 1 लॉट। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। उसके बाद है 14, डू नॉट बोरो मनी फॉर ट्रेड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये सारे चीज़ का हम आपको दे देंगे, छोटा कर देंगे लास्ट में, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर जूम करके देख लीजिएगा। अभी थोड़ा आपको समझाना है, इसीलिए हम इसको इस तरीके से कर रहे हैं। तो डू नॉट बोरो मनी फॉर ट्रेड। ट्रेड करने के लिए कभी भी पैसा मत लीजिए, किसी से भी उधार नहीं लीजिए, बहुत बुरे तरीके से फंस सकते हैं, क्योंकि उधार लीजिएगा तो आपको देने का प्रेशर होगा। और कभी भी आप पर अगर एक एसएल कटा, एक स्टॉप लॉस कटा, यानी कि आपका लॉस हुआ 500 का, तो आप बेचैन हो जाएंगे कि हम तो लॉस करने आए ही नहीं थे, हम प्रॉफिट करने आए थे, मेरा लॉस कैसे हो गया। इस तरीके से आपका साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगा और आप बहुत ज़्यादा लॉस कर बैठेंगे एक ही दिन के अंदर में। तो कभी भी पैसा उधार मत लीजिए किसी से। उसके बाद 15th पॉइंट में है कि जस्ट टेक 1 ट्रेड पर डे। आप अगर ट्रेड के जगह पे डे के जगह पर गलत लिखा गया यहाँ पे ये ट्रेड नहीं होगा, डे होगा, पर डे होगा। वेदर इट वुड बी इन लॉस एंड प्रॉफिट, चाहे वो लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपको 1 ट्रेड पर डे लेना शुरुआत में। मतलब कसम खा लीजिए कि 1 ट्रेड लेना है तो 1 ट्रेड ही आपको लेना है। तो आप एकदम स्थिर होकर के शांति से लीजिएगा। फिलहाल तो आप 9:15 के बाद तो ट्रेड ही मत लीजिएगा। 9:15 और 9:45 के बीच में ट्रेड मत लीजिएगा, बहुत वॉलेटिलिटी होता है। क्योंकि जो लोग ना शुरुआत में जो नौसिखिए लोग हैं उनको सुबह में ही पैसा बनाना होता है, तो 9:15 में ही लेकर के बैठे रहते हैं, उसी समय वो ऊपर नीचे करते करते हम अपना पैसा कमा बैठते हैं। और 9:15 में इसलिए भी वॉलेटिलिटी होता है कि बहुत लोग पोजीशन बना रहे होते हैं, बहुत लोग पोजीशन को कट कर रहे होते हैं। यानी कि पिछले दिन में जो पोजीशन लेकर के आया है वो आदमी अगर लॉस में तो वो जल्दी कट करेगा,
ठीक है। तो इस तरीके से वोलेटिलिटी, और अगर वो कट कर दिया तो नया पोजीशन बनता है, नया पोजीशन बनेगा तो फिर ऊपर जाएगा, तो ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होता है। वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि थोड़ी देर में नीचे थोड़ी देर में ऊपर होना, इसको वोलेटिलिटी कहते हैं। तो कभी भी 9:15 से लेकर 9:45 या 10 बजे तक ट्रेड नहीं लेना है, उसके बाद ही थोड़ा स्थिर हो जाएगा मार्केट, थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, थोड़ा शांत हो जाएगा, तो एक नया फ्रेश पोजीशन बनेगा, तब ट्रेड लेना है। तो वो सब हम क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तो फिलहाल कोर्स के बारे में कल हम आपको बताएंगे, वो फ्री में रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा वीडियो अपलोड किया जाएगा, तो आप बेचैन मत होइए। उसके बाद है नेवर लूज योर इमोशंस ड्यूरिंग ट्रेडिंग। कुछ देखिए, टाइपिंग में कहीं एरर हो गया होगा, तो नेवर लूज योर इमोशन ड्यूरिंग ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के दौरान कभी भी अपने इमोशंस को ना लूज नहीं करना। इमोशन का मतलब कि इमोशन को लाना ही नहीं है। ट्रेडिंग में इमोशन का कोई जगह नहीं दोस्तों। आपको अगर लगेगा ना अगर 500 का लॉस हो गया, अगर ये लगा तो फिर आपका कहानी खत्म है, आप ट्रेड मत करिए। आप अगर झेल नहीं सकते तो मत करिए ट्रेड, आपको ऐसे ही खोना पड़ेगा। समटाइम्स ना आपको 2000 का प्रॉफिट हो रहा होगा, अगर आप इमोशनल हो जाएंगे वहां पर तो आप 2000 प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। लेकिन आपको पता चलेगा ना होता क्या है, ऐसे जैसे 2000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, कोई आपको बता दिया कि थोड़ा लंबा रहना चाहिए, अगर प्रॉफिट में रहे तो उसको ट्रेल करना चाहिए। तो आप कहिए कि अब ट्रेल का मतलब क्या होता है कि 2000 प्रॉफिट दिखा रहा है, तो आपके दिमाग में इंडिकेटर आ जाएगा कि ये 2000 का प्रॉफिट अगर 1500 आ जाता तो हम उसको कट कर देंगे, ठीक है, ओके। तो 1500 होगा तो हम 1500 मतलब 2000 दिखा रहा है, अब 2000 से नीचे आ रहा है, तो 1500 पर आया तो हम 1500 प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। अगर 1500 नहीं आया तो ये जितना ऊपर जाएगा उतना जाते जाएगा। तो कभी कभी क्या होगा, मार्केट आपके साथ खेलेगा, तो आप ऐसा सोच लेंगे, सोचने के लिए सोच लेंगे, क्योंकि आप इसलिए नहीं सोचे हैं कि 1500 लेकर के निकलेंगे, आप इसलिए सोचे हैं कि हमको 2000 के ऊपर और मिलेगा। पहली बार बता देते हैं, ये क्लियर कर देते हैं कि कोई भी आदमी ये नहीं सोचता है कि हम 1500 लेके निकलेंगे आज, ये सोच लेगा तो फिर प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। आप इसलिए अपने मन को बोल देते हैं कि 1500 लेके निकल जाएंगे क्योंकि आपको ज्यादा चाहिए, ओके। और क्या होगा, मार्केट आपके साथ खेल जाएगा, वो ज्यादा नहीं देगा, वो नीचे आ जाएगा, 1500 पे कट कर देगा, आपको फिर लालच आएगा, थोड़ा और रुक जाते हैं, फिर वो 1000 आ जाएगा, फिर आप 1000 कट कर दीजिएगा। आपके मन में ना अब ये सवाल आएगा कि अरे यार 2000 ही बुक कर लेते, कितना अच्छा था, 1000 चला गया। यहाँ पर ये चीज नहीं आना चाहिए। अगर चला गया कोई बात नहीं, 1000 आप तभी बना के बैठे हुए हो, तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए कि मेरा इतना आ रहा था इतना ही मतलब चला गया। तो आप क्या करना है, इस तरीके से आप इसको फॉलो कीजिएगा। मान लीजिए 2000 प्रॉफिट दिखा रहा है, 1500 के पर आएगा, हम कट कर देंगे। तो इस तरीके से आप जब फॉलो कीजिएगा तो एक दिन वो 2000 का प्रॉफिट में 10, 12, 15,000 भी चला जाता है, तो वो लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट करेगा। तो शॉर्ट टर्म में मत सोचिए, लॉन्ग टर्म में सोचिए। उसके बाद 17 पॉइंट में गिव योर सेल्फ 1 and 2 years, कम से कम 1 से 2 साल दीजिए, लर्निंग पर फोकस कीजिए, और ट्रेड करना मत भूलिए। ट्रेड कीजिए लेकिन मतलब एकदम कंट्रोल होकर कीजिए। उसके बाद देन मार्केट विल गिव यू द होल लाइफ। उसके बाद आपको जितना पैसा लेना है, पैसा बिछा हुआ है, किसी भी धंधा से ज्यादा पैसा इस धंधा में है, तो आप आराम से पैसा ले सकते हो दोस्तों। तो ये मेरा मतलब आपको शेयर बाजार में एंट्री करने से पहले की बातें हम आपको बता दिए। अब इसके बाद हम कल आपको बताएंगे चैप्टर्स कौन कौन सी चीज क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, तो उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। और यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा छोटा कर दे ताकि पूरा एक बार में आ जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जूम करके आप इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं। और इस तरीके से बने रहिए अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए, क्योंकि आगे हम आपको और भी बेहतरीन चीज बताने वाले हैं। और हम पूरा उम्मीद के साथ कह रहे हैं कि आपको हम इस पर ये बताने की कोशिश करेंगे, एक एक चीज बताएंगे, और मतलब कोई चीज का दिक्कत नहीं होने देंगे दोस्तों। तो ये बात दिमाग में लेकर के आप ट्रेडिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब सब चीज बढ़िया हो जाएगा। और आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट को सेव कर लीजिए, कॉपी में डायरी में नोट कर लीजिए, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों आपको जब हम कल नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको हम क्या क्या चीज पढ़ाने वाले हैं, तो हम कैंडल स्टिक भी बताएंगे, आपको चार्ट पैटर्न भी बताएंगे दोस्तों, और जो हम चार्ट को किस तरीके से देखते हैं, क्या नजरिया है मेरा चार्ट को देखने का, और कुछ बेहतरीन सेटअप बताएंगे, ठीक है, जो सेटअप बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी फॉलो करते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर फॉलो करते हैं, और वो कॉमन सेटअप है, बहुत हार्ड नहीं है, तो आपको हम बताएंगे। तो आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नोटिफिकेशन को, जो नोटिफिकेशन आइकन है, बेल आइकन, उसको क्लिक कर दीजिए ताकि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, फीडबैक दीजिए जरूर कि कहाँ पे मेरे से गलत हुआ है, अगर हम गलत हैं तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।